हेलो यारो, इस वीडियो में हम उन कुछ महान मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं जिनका इंतजार ऑडियंस तो बहुत वक्त से कर रही थी, मगर वो कुछ हद से ज्यादा ही खराब थी और ऑडियंस को भी उन्होंने बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया था। कौन सी है वो मूवीज, चलिए जानते हैं। नंबर 1, टाइगर 3। स्पाई यूनिवर्स के मालिक जिन्होंने इस यूनिवर्स की शुरुआत की थी अपने भाईजान, उनके फ्रेंचाइज की ये थर्ड मूवी थी और इस मूवी से सबकी उम्मीदें भी बहुत ज्यादा थी और इसकी वजह और कुछ नहीं बल्कि इसी यूनिवर्स की पिछली मूवी थी और वो थी पठान, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी और वही उम्मीद अपने भाईजान की मूवी से भी रखी जा रही थी। और टाइगर फ्रेंचाइज की पिछली दो मूवी तो बहुत अच्छी थी ही, तो उसी तरह का ऑडियंस टाइगर 3 से भी उम्मीद लगाकर बैठ चुकी थी, मगर ये मूवी हद से ज्यादा ही लोगों को डिसअपॉइंट कर गई। जहाँ इस मूवी से उम्मीद तो थी कि ये 1000 करोड़ कमाएंगी, लेकिन ये 500 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पाई और ऑडियंस की तरफ से भी इस मूवी को कुछ ज्यादा ही मिक्स ओपिनियन आए थे। खैर, अगली जो मूवी है उससे तो लोगों की फीलिंग्स जुड़ी हुई थी। आदिपुरुष, जब से ये मूवी अनाउंस हुई थी तभी से ऑडियंस इस मूवी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी और तब ये मूवी बहुत बड़ी भी लग रही थी। जहां इस मूवी में लॉर्ड राम के रोल में हमें प्रभास नजर आने वाले थे और रावण के रोल में सैफ अली खान। लेकिन जब इस मूवी का ट्रेलर पब्लिक के लिए रिलीज किया गया तब मेकर्स को मैसिवली क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा अपने क्रिएटिव चॉइस के लिए। जहां मेकर्स ने 600 करोड़ के बजट में हमें सिर्फ और सिर्फ कार्टून शो ही बनाकर दे दिया था और जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब इस मूवी की सिर्फ और सिर्फ वीएफएक्स और कास्टिंग ही घटिया नहीं लग रही थी, इस मूवी के डायलॉग भी क्रिंज थे और रामायण के नाम पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को बेवकूफ बनाया था और कुछ नहीं। अगली मूवी है भूल भुलैया 3। जी हाँ, भूल भुलैया फ्रेंचाइज का ये थर्ड पार्ट है और इस मूवी में रिटर्न कर रहे हैं कार्तिक आर्यन एज रूबू बाबा। जहाँ इस मूवी के ट्रेलर से ही समझ आ रहा था कि इस मूवी में कॉमेडी कैसी होने वाली है, लेकिन फिर भी जब ऑडियंस इस मूवी को देखने गई तब तो इस मूवी ने लिटरली डिसअपॉइंट किया। जहाँ इस मूवी में ना तो कॉमेडी अच्छी थी और ना ही हॉरर, लेकिन फिर भी लोगों को ये मूवी पसंद आ रही है। लेकिन स्टिल भूल भुलैया 1 से कंपेयर करें तो इसकी इज्जत आप बिल्कुल भी नहीं करते हो। खैर, जो है सो है। अगली मूवी है सिंघम अगेन। जहाँ ये मूवी भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं है, इस मूवी ने भी ऑडियंस को उतना ही डिसअपॉइंट किया है जितना भूल भुलैया 3 ने। जहाँ इंडियन सिनेमा का ये क्लैश भी एक मीडियोकर क्लैश ही बनकर रह गया और कुछ भी नहीं। जहाँ सिंघम अगेन ने तो कुछ ज्यादा ही डिसअपॉइंट किया। जहाँ पहले 2 पार्ट में तो स्टोरी बिल्कुल बेसिक होते हुए भी आप उसकी इज्जत तो कर लेते हो, लेकिन यहाँ कैमियो और क्रिंज डायलॉग के अलावा और कुछ भी नहीं है। और हाँ, ये दोनों ही मूवीज कमा सिर्फ इसलिए रही है क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है। जहाँ आमरन हिंदी बेल्ट में लगी नहीं है, वही बगीरा मूवी तो हिंदी में रिलीज ही हुई नहीं है। तो ये दिवाली सिर्फ मीडियोकर मूवीज वाली। नंबर 5, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। जहाँ जब पूरा बॉलीवुड बॉयकॉट और बैक टू बैक फ्लॉप से सफर कर रहा था तब एसआरके अपनी मूवीज के साथ आए और बॉलीवुड को रिवाइव किया था, लेकिन वही बड़े मियाँ छोटे मियाँ बिल्कुल वैसा ही मगर डेस्परेट तरीका लगता है एक्टर्स के कमबैक का। जहाँ मैं बोलूँ तो मैंने ऑनेस्टली ये मूवी देखी भी नहीं है, जस्ट इस मूवी के एंडिंग एक्सप्लेन और थोड़े से सीन देखे हैं और उसी से समझ आ गया था कि ये मूवी भी ऑडियंस के उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतर पाई थी। अगली मूवी है भूल भुलैया 2। जहाँ एक ही लिस्ट में जब फ्रेंचाइज की 2 मूवी आ जाए तो समझ लेना मूवीज कितनी ही खराब हो सकती है। जहाँ इस मूवी ने भी बहुत पैसे कमाए थे बॉक्स ऑफिस पर, मगर ये वो फील नहीं बना पाती है भूल भुलैया मूवी का जो फील है ओजी वाली अपनी। और अगर आप भूल भुलैया 1 जैसी उम्मीद लेकर इस मूवी को देखने जाओगे तो आप डेफिनेटली डिसअपॉइंट होगोगे ही, क्योंकि इस मूवी में भी कॉमेडी और हॉरर वाली फीलिंग नहीं आती है। नंबर 7, शमशेरा। मुझे आज भी याद है जब शमशेरा मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था तब इस मूवी की फीलिंग बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल की थी। जहाँ रणबीर कपूर की वॉइस और बीजीएम बिल्कुल ही शानदार लग रहे थे, लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई इसने ऑडियंस को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया था। जहाँ हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये मूवी भी लॉकडाउन और बॉयकॉट गैंग के हाथे चढ़ गई थी। और हाँ, इसी मूवी के 1-2 महीनों बाद ही ब्रह्मास्त्र भी आने वाली थी और उसके हाइप तले भी ये मूवी दब सी गई थी, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। और इन्हीं सब के चक्कर में ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर भी पिस गई थी, मगर इस बात को कोई भी झुटला नहीं सकता कि ये सिंपली बुरी मूवी थी। नंबर 8, सर्कस। रोहित शेट्टी बॉलीवुड के बहुत ही बड़े डायरेक्टर है जिन्होंने बहुत बड़ी से बड़ी मूवीज को बनाया है और तो और अपनी खुद की आईपीज भी क्रिएट की है, जैसे कि गोलमाल, सिंघम और सिम्बा। और रोहित शेट्टी अपनी गाड़ियों के साथ एक्शन और कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं बॉलीवुड में, लेकिन उन्हीं की मूवी सर्कस रिलीज होती है रणवीर सिंह के साथ। जहां इस मूवी के ट्रेलर से ही समझ आ रहा था कि ऑडियंस कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं है इस मूवी के लिए, लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई तो तब तो इस मूवी की कॉमेडी देखकर रोहित शेट्टी की फिल्म मेकिंग पर ही शक होने लगा। जहां बंदे ने चेन्नई एक्सप्रेस जैसी क्लासिक कॉमेडी मूवी बनाई है, मगर जब आप सर्कस को ही देखने जाओगे तो आपको वो कहीं से भी रोहित शेट्टी की मूवी नहीं लगेगी। इट्स जस्ट
वर्स्ट मूवी ऑफ हिज करियर। नंबर 9 योद्धा। सो शेरशाह मूवी के बाद सबको ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ का करियर अब पटरी पर वापस आ गया है, मगर जो उनके साथ होता है वही हुआ। उनके प्रोजेक्ट एक के बाद एक खराब निकल कर बाहर आए हैं और उन्हीं में से एक मूवी थी योद्धा, जो कब आई और कब चली गई लोगों को पता भी नहीं चला। और जो ऑडियंस ने इस मूवी को देखा था उन्हें भी इस मूवी से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और ऐसा हमें समझ में आ जाता है कि ये मूवी कुछ भी नहीं थी ऑडियंस के लिए। लेकिन जहां ऑडियंस सिद्धार्थ से एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा लगाकर बैठी हुई थी, मगर प्रोजेक्ट कुछ ज्यादा ही बिलो एवरेज था। सो लास्ट वन इज किसी का भाई किसी की जान। सो सलमान खान ये वही एक्टर है जिनकी पिछली कुछ सालों से मूवी की चॉइसेस बहुत ही खराब रही है, मगर फिर भी इनकी मूवीज कलेक्शन बहुत ज्यादा करती है। और उन्हीं में से एक मूवी थी किसी का भाई किसी की जान, जो कि एकदम ही घटिया मूवी थी, जिसका ना तो सर था और ना ही कोई पैर। लेकिन फिर भी इस मूवी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी। मगर जब ऑडियंस ने इस मूवी को देखा तो एकदम ही नेगेटिव रिव्यूज दिए थे और ये मूवी वो डिजर्व भी करती है। तो खैर यही वो 10 मूवीज थी जो कि वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मानी जा रही थी, मगर उन्होंने ऑडियंस को कुछ ज्यादा ही डिसअपॉइंट किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको सिंघम अगेन या भूल भुलैया 3 में से किसी भी मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन समझनी हो तो वीडियोस को देख लेना, यही कहीं शो हो रही होंगी। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।